जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी प्रिंस में। तो साथियों, डीजीटी की ओर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर जारी किया गया है, जो कि आज के डेट में देख पाएंगे 18 नवंबर को यहाँ पे ये जारी किया गया है। अब यहाँ पे जो लेटर है ये आरटीआई के उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनका की बैक लगा है, जिनका जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सीधे सीधे तौर पर 2000 सेशन 2000 मतलब 14 सेशन जो है 14 से लेकर के 21 सेशन के जितने भी छात्र हैं और जिनको भी बैक पेपर लगा मतलब सप्लीमेंट्री लगा है, मतलब कि वो पेपर में किसी भी पेपर में अगर फेल है, लाइक सीबीटी पेपर में फेल है जैसे कि ट्रेड थ्योरी या फिर ईडी में या फिर प्रैक्टिकल में फेल है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है ओनली डेडिकेटेड टू दैट स्टूडेंट्स ओनली। यहाँ पे हम लोग देखिए क्या क्या बातें करने वाले हैं। जो इस लेटर में कंप्लीट 2 पन्नों का लेटर है, इसमें चीजें दी गई हैं, सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। बट आपसे बस ये रिक्वेस्ट होगा कि आप स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करने से क्या होगा कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा जो यहाँ डिटेल्स वे में दिया गया है और मैं बिल्कुल इलेबोरेट करके आपको ढंग से कायदे से समझाऊंगा, इसलिए बिल्कुल बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए अटेंडेंस और जो फीस की बात करी गई है, ठीक है। अटेंडेंस और फीस की बात यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है, जहाँ की कुछ बच्चे मेन में जिनका छूट गया था, ठीक है, उन लोगों को भी इसमें ऐड करने के लिए और अटेंडेंस के लिए दैट मींस की एलिजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए बात करा गया है। उसका सप्लीमेंट्री फीस जो है, कुछ बच्चों का जो है सप्लीमेंट्री का जो मतलब लिस्ट है जिसमें कि जो बच्चे एग्जाम देंगे उस लिस्ट में बच्चों का नाम ही नहीं आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए इस लेटर में बताया गया है और उनको 2 तरह का फीस पे करना होगा, पुराना और नया, ये भी देखेंगे। उसके बाद फीस का जो लास्ट डेट है फीस भरने का, पहले 17 तारीख तक था, अब फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया और एग्जाम जो आपका 25 नवंबर से होने की जो बात थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। अभी उसमें भी नए बदलाव चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। ऑलराइट, इतनी चीजें हैं। उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि ईडी और प्रैक्टिकल की बात है, तो ईडी और प्रैक्टिकल के भी फॉर्म फिलअप से रिलेटेड न्यूज है और उनका टाइम टेबल। ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन सप्लीमेंट में बस सप्लीमेंट्री का यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लेटर ही सप्लीमेंट्री का है। तो यहाँ पे ईडी और प्रैक्टिकल कब होगा उसका टाइम टेबल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट में ही देखिए दिया गया है कि आईटीआई और स्टेट डायरेक्टर से बहुत सारे जो है रिक्वेस्ट आए यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चों का जो है एलिजिबिलिटी क्रिएट नहीं किया गया था जो कि मेन एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या होता है, एलिजिबिलिटी में आप लोगों का अटेंडेंस H1 H2 जो अटेंडेंस कराता है, उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट और फिर आपका सीबीटी फीस, ये 3 चीजें हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। आपका कोई भी एग्जामिनेशन जो एनसीबीटी लेती है, जो डीजीटी लेती है, उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्टूडेंट का ट्रेनिंग का वो फुलफिल होना चाहिए। कहने का मतलब उनका सीबीटी जो है फीस पेड होना चाहिए, हॉल H1 H2 जो आपका अटेंडेंस है वो जो है अपलोड होना चाहिए, ठीक है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स जो है वो भी अपलोडेड होना चाहिए, तभी जाकर के आप लोगों का जो है एलिजिबिलिटी क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया आरटीआई और जो स्टेट डायरेक्टर के द्वारा डीजीटी को कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका कि मेन एग्जामिनेशन, समझ रहे हैं ना, मेन एग्जाम सप्लीमेंट्री नहीं, जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसमें बहुत सारे बच्चों का क्रिएट नहीं कर पाया गया था। आईटीआई जो है नहीं की थी उन चीजों का, मतलब कि उन बच्चों का एलिजिबिलिटी क्रिएट नहीं की थी। ऐसे स्थिति में उन लोगों को उन ट्रेनिंग्स को का भी एलिजिबिलिटी को क्रिएट करने का मौका दिया जाए। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स जो सप्लीमेंट्री के कैंडिडेट नहीं आएंगे, जिनका एग्जाम छूट गया था, मान लीजिए मेन पेपर का एग्जाम जो था उनका वो छूट गया, तो वो भी सप्लीमेंट्री नहीं देंगे ना, लेकिन उनका छूट गया था, चाहे किसी भी रीजन से छूटा हो, चाहे वो नहीं दिए हो या फिर जो है एग्जाम या फिर आईटीआई उनका एलिजिबिलिटी ही क्रिएट नहीं की होगी, ठीक है, इस वजह से भी उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, वो छूट गया हुआ। तो भी कहा जा रहा है कि उन बच्चों को भी अलाउ कर दीजिए, वो बच्चे भी जो है एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉलेज में जाके संपर्क करना है और अपना एलिजिबिलिटी को क्रिएट करवा लेना है, ठीक है। तो वैसे आईटीआई आपका करेगी, बट बहुत केसेस में जो फीस का मामला होता है उसके कारण कॉलेज आईटीआई जो मतलब कॉलेज या फिर आईटीआई जो है आपका एलिजिबिलिटी क्रिएट नहीं करती है, इसलिए आप जो है कॉलेज में संपर्क कीजिए और एलिजिबिलिटी क्रिएट करा लीजिए, क्योंकि वहां पे एनसीबीटी पोर्टल में जो है ना एक जो है रिक्वेस्ट मतलब जो लॉगिन जब करते हैं अपना, ठीक है, तो वहां पे यस और नो का ऑप्शन रहता है। अगर वो नो कर देंगे तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो वहां यस होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीजें हैं, ये समझ में आ गया। अब देखिए उन्हीं लोगों का जिनका छूटा हुआ था उनके लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है। 18, 19, 20 सेशन का यहाँ पे है। तो देखिए इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या होगा, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, अटेंडेंस और एग्जामिनेशन के ये तीनों चीजें इन बच्चों के क्या होंगे, इनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर में इन चीजों को करवाना होगा। अब ऐसे जो कैंडिडेट्स होंगे सभी नहीं होंगे उस तरह के कैंडिडेट, देखिए मैं जो बता रहा हूँ सभी जितने फेल कैंडिडेट सबके लिए चीजें नहीं है, जिनका मेन पेपर छूटा था उनके लिए, अब जिनका मेन पेपर नहीं छूटा था वो फेल किए थे उनके लिए भी नीचे अपडेट है, एक एक करके हम लोग सब कुछ देखते चलेंगे, ठीक ना। चलिए ये हो गया 2021 सेशन वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यही चीजें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उनका ये फुलफिल होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट, अटेंडेंस और
एग्जामिनेशन फीस, ये फुलफिल होना चाहिए, तभी जाकर के उनका एडमिट कार्ड भी आने वाला आएगा। उसका सेमेस्टर सिस्टम में 14 से 17 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी क्या है, सेशनल मार्क्स, उसमें सेशनल मार्क्स हुआ करता था पहले, अटेंडेंस और एग्जामिनेशन फी। ठीक है, ये बातें हो गई, समझ में आ गया। अब इसमें देखिए 2 ईयर कोर्स, 6 मंथ कोर्स या फिर 1 ईयर कोर्स, सभी के लिए बातें मैं कर रहा हूं, समझ लीजिएगा। अब देखिए दूसरा बात यहां पे दिया गया है कि कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जहां की बहुत सारे मतलब सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन बहुत सारे बच्चों के देने हैं उन लोगों को, लेकिन क्या हो रहा है ना कि उन बच्चों का, ठीक है, उन बच्चों का जो है पहले जो एग्जामिनेशन था उसमें फीस पेड नहीं हुआ था, जिसके कारण वो बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं। कौन सा लिस्ट में भाई? तो कौन सा लिस्ट? वो लिस्ट जो कि एग्जामिनेशन सप्लीमेंट्री एग्जाम के पहले जो डीजीटी जारी करती है कि हाँ ये बच्चों का एलिजिबिलिटी क्रिएट किया गया है, ये बच्चों का एग्जाम दिया जाएगा, है ना। तो वो लिस्ट में बहुत सारे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका की नाम ही नहीं है, लेकिन उनका बैक है, उनको सप्लीमेंट्री लगा हुआ, लेकिन उस लिस्ट में नाम नहीं है, जो कि 25 से होने वाला था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके लिए यहाँ पे ये ट्रेनिंग्स के जो केसेस इस तरह के जो रिसीव हुए हैं, इसमें डीजीटी का जवाब ये दिया गया है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पहले एग्जाम हुआ था उन ट्रेनिंग्स का जो है सीबीटी फीस जो है पहले के टाइम में पेड नहीं किया गया था। पहले जो एग्जाम हुआ था जिसमें वो एग्जाम दिए हो, चाहे एग्जाम नहीं भी दिए हो, एब्सेंट रह गए हो, किसी भी रीजन से सप्लीमेंट्री उनका लगा है, उनका पहले वाला एग्जाम का फीस पे नहीं हुआ है, इस वजह से उनका एलिजिबिलिटी क्रिएट नहीं हो पा रहा है और इस वजह से उनका इस लिस्ट में नाम भी नहीं है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, कहा गया है कि अभी आईटीआई, ठीक है, देखिए दिया है कि नाउ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर सच ट्रेनीज एट आईटीआई लेवल टू पे द सीबीटी फीस ऑफ अर्लियर एग्जामिनेशन एज वेल एज द करंट एग्जामिनेशन। कहा गया कि अब आईटीआई लेवल पे अब आप लोगों को जिनका भी ऐसा समस्या आ रहा है वो क्या करें कि अपना पहले का फीस भी पहले पे कर दें और फिर करंट जो अभी जो एग्जाम देंगे उसका भी फीस पेमेंट करें। तो सीबीटी का जो फीस हो जाएगा कितना हो जाएगा, सीबीटी फीस करंट एग्जामिनेशन का और पेंडिंग सीबीटी फीस पहले वाला पिछले एग्जाम का, तो आपको भी डबल फीस देना पड़ेगा। ये सभी के लिए नहीं, बार बार कह रहा हूँ, सभी के लिए नहीं है, ये कुछ एक कैंडिडेट्स के लिए है जिनका की इस तरह का मामला आ रहा है और उनका एलिजिबिलिटी क्रिएट नहीं किया गया था एक टाइम के कारण और किया गया था, मतलब कि तो वो एग्जाम जो है दिए तो थे या फिर दिए थे तो फेल हो गए या फिर नहीं दिए थे, ठीक है, तो उनका जो है सीबीटी फीस पेमेंट नहीं हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि डीजीटी जो है सीबीटी फीस की अगर बात करें तो अगर आपका आईटीआई फीस की पेमेंट किया है चाहे नहीं किया, आपका एडमिट कार्ड जारी कर देता है, लेकिन आपका रिजल्ट क्लियर नहीं करता है जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करते। ठीक है, तो मान लीजिए फेल ही हो गया है कैंडिडेट, तो क्या मतलब बनता है उसको अपना रिजल्ट देखने का, है ना। लेकिन अभी वो चक्कर पड़ रहा है उन लोगों को क्योंकि उनका भी फीस पेमेंट पहले का नहीं है। डीजीटी कह रही है कि अभी पहले का फीस पे करो और अभी का फीस पे करो, तभी जाके तुम्हारा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तुम्हारा पास हो गया और उसके बाद तुम्हारा उस लिस्ट में नाम आएगा जो कि एग्जामिनेशन तुम दोगे कब, तो दिसंबर में दोगे सप्लीमेंट्री का। तो समझ में आया, क्लियर हुआ बात। चलिए ये केस था। अब देखिए यहाँ पे ईडी और प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ अपडेट है। ईडी और प्रैक्टिकल से रिलेटेड देखिए दिया गया, इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट आईटीआई कैन स्टार्ट फिलिंग एलिजिबिलिटी फॉर ट्रेनीज हु विल अपीयर टू ईडी एंड प्रैक्टिकल फॉर फॉलोइंग। कहा गया है कि देखिए 2017 से लेकर के 2021 सेशन तक सारे लड़के जितने भी जिनको भी ईडी और प्रैक्टिकल में बैक लगा है, आईटीआई को निर्देश दिया जाता है कि आप जो है फिलिंग एलिजिबिलिटी बच्चों का एलिजिबिलिटी जो है आप फिल कीजिए। कहने का मतलब कि आप फॉर्म भरवाना चालू कीजिए। ये आईटीआई को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप फॉर्म आप भरवाने लगे जो बच्चे आईटीआई में मतलब आपका ईडी और प्रैक्टिकल में फेल थे। आया बात समझ में? तो ये आईटीआई को इंस्ट्रक्शन मिल चुका है। ईडी प्रैक्टिकल की आप लोग जो है कह रहे थे। अब देखिए किन के लिए, तो 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सारे सेशन का 1 ईयर कोर्स का, 2 ईयर कोर्स का, 6 मंथ कोर्स का, सबका वो जो भी रह गए हैं ऑनलाइन, ठीक है, सभी का। अब क्या करना है, आपको कॉलेज फॉर्म करना है। कॉलेज में फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो गया होगा या फिर हो जाएगा आज के बाद, क्योंकि आज लेटर आ गया है तो मेरी समस्या हो जाएगी, पर कॉलेज में अपना बात जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए स्टेट डायरेक्टर कैन कलेक्ट फीस फॉर एग्जामिनेशन ईडी एंड प्रैक्टिकल। अब देखिए ईडी और प्रैक्टिकल का जो एग्जामिनेशन का जो फीस है वो स्टेट डायरेक्टर जो है कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात कही गई है कि जो टाइम टेबल है ईडी और प्रैक्टिकल का वो बहुत ही जल्द दिया जाएगा। ईडी और प्रैक्टिकल का जो टाइम टेबल वो जल्द दिया जाएगा। हम भी चैनल अपडेट करते रहते हैं और कर देंगे आप लोगों को। चैनल को बस बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा। उसके बाद यहाँ दिया गया है एक चीज, ये दिया गया है इंपॉर्टेंट चीज, कि जो भी कैंडिडेट मार्च के एग्जामिनेशन में ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम दिए थे, ठीक है, उनको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। बताया समझ में? मार्च में जो भी कैंडिडेट ईडी प्रैक्टिकल दिए थे वो फिर से फॉर्म नहीं भरिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, बेकार का पैसा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। However, such trainees can register for CBT exam, बट ऐसे कैंडिडेट सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सीबीटी के लिए वो रजिस्टर करेंगे, लेकिन सीबीटी में अगर बैक है तभी तो। मान लीजिए किसी को सिर्फ ईडी प्रैक्टिकल में बैक है तो वो सीबीटी के लिए भी नहीं करेंगे। समझ में आया बात? लिस्ट इफ नॉट अपीयर्ड ट्रेनिंग्स विल बी शेयर्ड विद, ठीक है, लिस्ट ऑफ नॉट अपीयर्ड, जो बच्चे अपीयर्ड नहीं हुए हैं मार्च वाले एग्जाम में, मार्च में जो एग्जाम होते हैं उन बच्चों का लिस्ट स्टेट डायरेक्टर के साथ शेयर किया जाए, मतलब वो आईटीआई को खाया गया है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ जो जो अहम जो चीजें हैं, सीबीटी फीस पेमेंट का जो डेट है वो 20 नवंबर तक कर दिया गया है। ठीक है, 17 से कर दिया गया 20, पहले 10 था फिर 17 किया, अभी 20 कर दिया गया है लास्ट जो डेट है। तो ध्यान रखिए, मेरी बात को सुन लीजिएगा आप लोग, जितने भी सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स हैं, आपके सारे संबंधित कोई भी हैं, अगर नहीं उनका फीस पेमेंट होगा तो अनफॉर्चुनेटली सीबीटी एग्जाम तो दे देंगे, लेकिन जो है उनका कहीं ना कहीं अटक जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो सीबीटी फीस पेमेंट करवा लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया गया है सीबीटी एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम 10 दिसंबर, पहले 25 नवंबर की डेट थी, अब यहाँ पे 10 दिसंबर तक का डेट दे दिया गया। 10 दिसंबर से वालों का एग्जाम जो है स्टार्ट होगा। और कहा गया है कि फीस पेमेंट सीबीटी का जो है एग्जामिनेशन फीस पेमेंट जो है उसका एक्सटेंशन अब नहीं होगा, मतलब 20 नवंबर के बाद आप लोगों का सीबीटी फीस पेमेंट का एक्सटेंशन अब नहीं होगा, ये बात डीजीटी ने साफ साफ कर दिया है। सारे सेशन मैं जो बात आज जो वीडियो बनाया ना, ये पूरे 2014 से लेकर 2021 सेशन के जितने भी सप्लीमेंटरी कैंडिडेट्स है, बैक पेपर कैंडिडेट्स उनके लिए था। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकैप अगर आपको मैं कर दूं, यहाँ देखिए फर्स्ट में हमारे पास जो आया था, तो पहला अपडेट ये था, ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका मेन एग्जामिनेशन छूटा था और उनका एलिजिबिलिटी क्रिएट नहीं किया गया था, उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो है पोर्टल ओपन किया गया है। सीबीटी फीस पेमेंट H1 H2 अपना मतलब अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असेसमेंट अपलोड करवा सकते हैं, तभी उनका भी लिस्ट में नाम आ जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। ये 14 से लेकर के 2021 तक सभी सेशन के लिए लागू है, चाहे 1 ईयर कोर्स, चाहे 6 मंथ कोर्स, चाहे 2 ईयर कोर्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया था कि सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स के जो लिस्ट है, जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है, उसमें नेम नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उनका पहले का जो एग्जाम था उसमें फीस पेमेंट नहीं था, तो अभी फीस पेमेंट आप कर दीजिए पहले वाला भी, और करंट जो एग्जाम होगा 10 दिसंबर से उसका भी आप फीस पेमेंट कीजिए, मतलब आप दो फीस पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, ये था। उसके बाद ईडी और प्रैक्टिकल के बारे में अपडेट्स आया हुआ है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी का जो मतलब फॉर्म फिलअप के लिए ईडी और प्रैक्टिकल का फॉर्म फिलअप जो है, जिनको भी बैक है वे कॉलेज में जाके फॉर्म अपना भर सकते हैं। ठीक है, ये अपडेट था। उसके बाद ये भी दिया गया था कि मार्च के टाइम में जिन्होंने भी ईडी प्रैक्टिकल का बैक पेपर दिया था या दिया था एग्जामिनेशन, तो उनको ये फॉर्म नहीं भरना है बैक पेपर, क्योंकि उनका अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। उसके बाद वैसे कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ जो लिस्ट है जो कि अभी तक एग्जाम नहीं दे पाए ईडी प्रैक्टिकल का, वो स्टेट डायरेक्टर के थ्रू, स्टेट डायरेक्टर के पास जो है आईटीआई जो है भेज दें बच्चों की लिस्ट। उसके बाद जो आप लोग के फॉर्म भरने की, सीबीटी फॉर्म भरने की जो फीस की जो डेट है, यहाँ पे ईडी प्रैक्टिकल का फॉर्म फीस पेमेंट करने की लास्ट 20 नवंबर नहीं है। ये सीबीटी एग्जाम जिसमें क्या टीटी होता है, आपका ईएस होता है, ट्रेड होता है, ठीक है, डब्ल्यूसीएस होता है, उसका यहाँ पे 20 नवंबर फिर से डेट बढ़ा के कर दिया गया है और एग्जामिनेशन 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप जो है कम से कम पूछ लीजिएगा। आई थिंक थोड़ा बड़ा वीडियो बना है, बट ध्यान से सुने हैं तो हर एक अपडेट आप लोगों को मिल गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। दूसरी बात कि कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है डाउट्स पूछ सकते हैं, बट अगर कोई ऐसे आपके साथी हैं जिनको कि वो जो आप पूछे हैं अगर उनको आ रहा है, तो आप आपस में भी उन चीजों को लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरे से भी जहां तक होगा मैं संभव अपना प्रयास करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और अपना पढ़ाई कीजिए, पहले के वीडियोस डाल रखा हूँ चैनल पे, चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।